इरफान भाई, इरफान भाई आपको याद है किसकी विकेट थी? किसकी विकेट थी पहले तो आप ये बताओ। शाहिद अफरीदी की। तो शाहिद अफरीदी की विकेट लेने में एक अलग मजा आता था क्या? मतलब 0 पर आउट किया आपने उन्हें? वो कई बार किया है लेकिन क्योंकि देखिए शाहिद अफरीदी ऐसा खिलाड़ी था उस दौर का कि वो कभी भी गेम पलट सकता था। वो अगर वो क्रीज पे आए इसका मतलब वो पहली गेंद पे भी छक्का लगा सकता है, और अगर वो सेट हो गया तो 4-5 छक्के 2-3 ओवर में लगाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी उस बल्लेबाज के लिए। और ये बात हम सब जानते थे। बतौर भारतीय टीम हमारी टीम में भी बात हुई थी कि क्या प्लान होगा। धोनी का एकदम सिंपल प्लान था कि अगर शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने आया तो एक ही गेंदबाज सबसे पहले गेंदबाजी करेगा, वो है इरफान पठान। क्योंकि इससे पहले करीबन मुझे याद है 5-6 बार आउट कर चुका था, तो थोड़ा अपने करियर में जो भी 10-11 बार आउट हुआ है वो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह मिला के। तो शाहिद अफरीदी का तो ये था यार कि पठानों की लड़ाई है। उसके जहन में हमेशा ये रहता है कि यार उसे लगता था कि भाई असली पठान मैं हूँ। मैंने कभी ये बात बोली नहीं, लेकिन मैं हमेशा जब भी बॉलिंग करता था मैं जुबान से नहीं अपनी गेंद से बताऊंगा, और फिर बाद में वो रिजल्ट देखने को मिलता था। और जो प्लानिंग के साथ हमने उसे आउट किया था, क्योंकि मुझे याद है अगर आपने वो मैच देखा होगा तो ज्यादातर धोनी ने मुझे विकेट कीपिंग की पूरे विश्व कप में भी। अगर मैं 140 भी टच कर रहा हूँ ऊपर चढ़ के, लेकिन वो पर्टिकुलर बॉल के लिए मैंने कहा माही तू पीछे जा, मैं इसको बाउंसर डालने वाला हूँ। जस्ट थोड़ा सा मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि भले ही स्लो पिच है लेकिन मैं सर पे देने वाला हूँ गेंद, और भले ही वाइड हो जाए या कुछ भी हो जाए। वो मेरी प्लानिंग थी। मैंने बाकायदा बाउंसर डाला, और फिर उसके बाद मेरा पूरा ट्रैप था कि मैं थोड़ा बाहर ऑफ स्टंप के बाहर वो थोड़ा बॉल घुमाने वाला बॉल डालूंगा, और मुझे यकीन था कि ये बंदा डिफेंस नहीं करने वाला है। अगर गेंद आगे दिखेगी, क्योंकि बैकफुट पे पहली गेंद पे धकेला है मैंने, तो वो घुमाएगा ही घुमाएगा, और सिचुएशन भी डिमांड कर रही थी। क्योंकि वो मैच ऐसा था जैसे एक प्रॉपर मूवी का ड्रामा होता है ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो पूरा सीसॉर वाला गेम था। कई बार ऐसा लगा कि ये मैच पाकिस्तान निकाल जाएगा, और कई बार उसी मैच में ऐसे पल आए कि हम बहुत आगे। तो वहां पे उस विकेट लेने का मतलब हम बहुत हद तक उस गेम में आ गए थे वापस। तो इरफान भाई आपने 3 विकेट्स ली थी इस फाइनल के अंदर। शोएब मलिक भी थे, अफरीदी भी थे, यासिर अराफत भी थे। आपकी फेवरेट कौन सी थी इन तीनों में से? अफरीदी की विकेट। अफरीदी क्योंकि देखिए आप कोई भी आप बल्लेबाज से पूछिए कि अभी रमीज भाई ने बताया कि सामने वाली जो टीम में जो गेंदबाज होते हैं ना, फिर उसके सामने आप जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन करते हो, इवेंचुअली तो आप ये चाहते हैं कि आपका मुल्क जीते, टीम जीते और आपको ट्रॉफी मिले। क्योंकि आपने जितने भी मैन ऑफ द मैच लिए, आज हम बात कर रहे हैं हमारी या रमीज भाई की, तो ये बात नहीं करे कि हमने कितने मैन ऑफ द मैचेस ले लिए, कितने रन बना दिए, कितने विकेटें ले लिए। हम बात करें कि ट्रॉफी जीती है, इस वजह से आपको मंच पे बुलाया गया है। हर किसी का मन यही होता है कि यार हम एज ए टीम किस तरह से जीतते हैं, और उसमें अगर आपने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जिसपे सीधा मैच के रिजल्ट पे असर होता है, तो फिर जाहिर सी बात है सवाल पूछने की बात नहीं। अफरीदी का विकेट सबसे स्पेशल। लेकिन ये मैचअप जैसे आप कह रहे हो कि उस टाइम पे एक तरीके से धोनी भाई ने ये सोचा कि आप वर्सेस अफरीदी, ये मैचअप्स की बात हम आज ज्यादा सोचते हैं, आज ज्यादा करते हैं, तब भी उतनी ज्यादा हो रही थी 2007 में भी। यार ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में ये कहा जाता है कि यार ये इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, ये बड़ा तेज कैप्टन है। इससे पहले भी लोग क्रिकेट खेल के गए, इसके बाद भी आएंगे, और सब अपना दिमाग लगाते थे, और तभी तो आप वर्ल्ड चैंपियन बने। आज यकीन मानिए कपिल पाजी ने वो वर्ल्ड कप जीतने में जितना दिमाग लगाया होगा वो शायद किसी ने नहीं लगाया होगा 1983 में। क्योंकि वो ज़माने में तो किसी ने मौका नहीं दिया था कि 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो धुरंधर खिलाड़ी होते थे उसमें इंडिया जीतेगा 1983 का वर्ल्ड कप। तो कितना दिमाग लगाया होगा। बस हमारे पास तब सोशल मीडिया नहीं था, तो उनकी असली किस्से कहानी नहीं है। हर बार हर कोई चीज़ जब बड़ी होती है ना, उसमें दिमाग लगाया ही जाता है, और हर किसी ने लगाया। तो भाई इस सेगमेंट की लास्ट 3 इमेजेस जो बहुत स्पेशल इमेजेस हैं वो अब हम प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। ये 2007 T20 वर्ल्ड कप आखिरी पहले मैं एक्चुअली ये पूछना चाहूंगा दोनों से, आप दोनों कमेंटेटर्स हो, लाइन क्या थी जो रवि शास्त्री जी ने आइकॉनिक लाइन बोली थी, वो आप बता दीजिए। लाइन से पहले वो जाने दीजिए। हाँ। रमीज भाई सोच रहे क्यों मिसबा क्यों तो चलिए रवीश भाई आप बताएं क्या रिएक्शन क्या था इस शॉट पर आपका? मेरा ख्याल मैं और रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त। अप इन द एयर एंड सच अ स्टूपिड शॉट। Probably. ये तो आपके मन की बात है। नहीं, मन में तो और ज्यादा बोल दिया होगा रवीश भाई आपने।
स्टूपिड तो नहीं बोला होगा कम से कम। असल में वो मैच इतना ज़बरदस्त हो रहा था कि उस वक्त ये नहीं था कि कौन जीता या कौन हारा है, बिकॉज उसमें जैसे अभी इरफान ने बात की, ड्रामा था जी, मैसिव ड्रामा था। हर 5-10 मिनट के बाद गेम बदल रही थी। बट मिसबा ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, एंड तक ले गए थे। और ये सीधी अगर हिट मारते हैं और सीधी बड़ी ज़ोर से हिट मारते हैं तो ये चालाकी की ज़रूरत ना पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इरफान भाई, लेकिन जब हम लोग ये मैच देख रहे थे तो वो जो व्यूइंग एंगल था उसमें हमें लगा कि ये तो छक्का हो गया। हाँ। आप लोग ग्राउंड पर थे, कमेंटेटर्स की हमने बात सुन ली, आप लोग ग्राउंड पर थे, आपके मन में क्या चल रहा था कि श्रीशांत भाई तो कैच पकड़ लेगा ना? देखिए, जो एंगल पे आप लोग को दिख रहा था ना, क्योंकि कुछ ही एंगल दिखा सकते हैं, जाहिर सी बात है एक वक्त पे एक ही एंगल आपको दिखता है। मैं खड़ा हुआ था स्क्वायर लेग, जो फील्डर ऊपर होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ से तो मुझे बराबर दिख रहा था क्योंकि एकदम करीब था, 30 यार्ड सर्कल में था मैं। और जब वो मिसबाउल हक उस तरफ गए और उन्होंने जो लैप शॉट खेला, मुझे यकीन था कि ये बाउंड्री नहीं जा पाएगी। उसका रीज़न एक तो जो हमारे स्पीड के लिहाज से उस वक्त जो गेंदबाजी हो रही थी, जोगिंदर शर्मा कर रहे थे, और जोगिंदर शर्मा की जो ताकत थी वो लाइन लेन ताकत थी, स्पीड उनकी ताकत नहीं थी। तो जो वो शॉट खेला, एक तो बड़ी खुशी हुई मुझे क्योंकि उन्होंने वो लैप शॉट खेला। अक्सर लैप शॉट खेला जाता है गति का यूज करने के लिए, पेस यूज करने के लिए। अब वो इतनी ज्यादा थी नहीं, स्लो पिच भी थी, तो मुझे यकीन था कि ये नहीं जाने वाली। हवा में थी जब तक गेंद, तब तक सांस अटकी हुई थी। और बाई चांस इरफान भाई, बाई चांस, अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है नहीं छूटी। अगर छूट जाती श्रीशांत से वो कैच, आपने क्या हाल करना था? भाई मैंने 3 विकेट लिए, तूने कैच छोड़ दी एंड मोमेंट पे। नहीं, तब आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर वो कैच छूट भी जाती तो भी ऐसा नहीं था कि मैच हार गए, तो उसके बाद भी मौका मिलता। गेंदें बची हुई थी। ये देखिए, नसीब में था कि भाई हमारे नसीब में वो पहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। अब वो चाहे वो खराब शॉट से आती या अच्छी गेंद से आती, आनी थी तो आई। बिल्कुल। तो इरफान भाई कह रहे हैं मौका था, और मौके की भी बात करेंगे अभी। अगली इमेज पहले प्ले करते हैं। 1992 वर्ल्ड कप, लास्ट शॉट, क्योंकि इससे पहले भी हमने दिखाया था वो विनिंग कैच जहां पर वो मैच खत्म हुआ। ये भी वही है। रमीज भाई, आपने वो कैच पकड़ा था, तो जब ये वाला जो विनिंग मोमेंट था, आप कितना मुश्किल होता है जब आप लास्ट में, खैर यहां पर तो आप लगभग टीम मैच जीत ही गई थी यहां पर कितना मुश्किल होता है कि यार ये मेरे पास बॉल आ रही है? कितना बड़ा मोमेंट होता है जब आप उस बॉल के नीचे होते हो? तो देखिए, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इमरान खान का आप कैच नहीं ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी आपको रगड़ते रहेंगे। फिर डांट क्या पड़ती थी वैसे उनसे? डांट नहीं पड़ती थी, गालियां थी, और गंदी गंदी डांट नहीं थी। सो जब वो गेंद गया और वो छत जितना ऊंचा कैच था, आसानी से एक हाथ से भी कर लेते, मगर एक तो इमरान खान का था और उन्होंने क्या कैच इट। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वो सोविनियर के तौर पे विकेट्स ऑलरेडी जो हैं वो ले ली थी, लड़कों ने उठा ली थी। मैंने कहा ये अगर एक तो इमरान खान की बॉलिंग है, कैच छूट गया तो मेरी सख्त बेइज्जती है, और वापस विकेट्स लगेंगी तो क्या होगा। सो उस लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो गया था। बट मोमेंट ऐसा है, उस वक्त आपको याद भी नहीं होता है कि वो हिस्ट्री में जाके वो बार बार रिपीट होगी एक चीज़, क्योंकि आपने तो एक काम करना था। तो यही हुआ। तो चलिए, हमने 2 आइकॉनिक इमेजेस आपको दिखाई जिसमें जो कैच था वहां पर वो मैच खत्म हुआ। एक और आइकॉनिक इमेज है, और मैं सच बता रहा हूं, ये इमेज किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये इमेज एक्सक्लूसिव इमेज है। 2011 वर्ल्ड कप, प्लीज प्ले करिए। ये जो बॉल है ये बड़ौदा जाकर गिरी थी, इरफान भाई ने कैच करी थी। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। और आप देखिए कितने अच्छे से उन्होंने घासों के साथ बॉल पकड़ी है। और ये किसने फोटो बनाया? ये व्हाइट बॉल को रेड बॉल कर दिया, इतना भी तुम्हें भाई इरफान भाई सच बताना, ये जो गया था ये बड़ौदा, आपने कैच पकड़ी ना, ये कैच कैसे पकड़ी आपने? भाई ये बॉल लाल भी ऐसे यार मैं अग्री कर भी जाता, मैं आपकी बात अग्री कर जाता बिल्कुल। ये अगर सफेद बॉल होती तो मैं अग्री करता यार। ये बॉल इतनी जोर से हमारी थी छक्के पे, वो लाल हो गई सर, लाल हो गई भाई। सफेद थी, इतनी तेज पड़ी उसको, वो लाल हो गई। हल्का सा हाथ में मार तो लाल हो जाता। वर्ल्ड कप 2011 का विनिंग मोमेंट कितना बड़ा मोमेंट है ये इंडियन क्रिकेट के लिए? बहुत सारी बातों के लिहाज से ये बहुत बड़ा मोमेंट है। उसका रीजन ये भी है कि जहां पे अभी इंडियन क्रिकेट खड़ा है, 2011 से पहले कई चीज़ें हुई थी, जैसे आईपीएल का शुरू होना, क्योंकि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे लेके गया। लेकिन उसमें यह बात है कि आईपीएल अगर हो रहा है, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये सारे आके हमारे घर में लगभग 2.5 महीना क्रिकेट खेलते जी। इसका मतलब हमारी कंडीशंस को उस वक्त के आसपास ना बड़े अच्छे से भांपते हैं।
और वो चीज़ उससे पहले नहीं थी 2008 से पहले। तो ये जो बिल्डअप था उस वर्ल्ड कप के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, एक तो आपको हैंडल करना है प्रेशर कि अपने मुल्क में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसके बाद जो कंडीशन के लिए भाप रहे बाकी लड़के जो आके खेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अच्छी अच्छी टीम हो, श्रीलंका भी उस वक्त ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी, इन सबको उससे भी मात देना है। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हमें ये वर्ल्ड कप विक्ट्री मिली थी, क्योंकि कई गेम्स ऐसी थी जिसमें हमें आसानी से जीत नहीं मिली थी। इंग्लैंड का मुकाबला याद होगा, टाई हुआ था, आखिर तक वो लड़े थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हम जीते थे वो भी आसान नहीं था, और कंडीशन का आपको नॉलेज होना और उसके साथ आपको लड़ना, और खुद ही के घर में, तो और ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर का वो एक लौता विश्व कप जीतना, देखिए ये हमारे लिए भी बड़ा इमोशनल पल था जब हम बाहर बैठ के भी देख रहे थे, क्योंकि महान सचिन तेंदुलकर के साथ में ड्रेसिंग रूम, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ वक्त बिताना, सीखना, बहुत कुछ होना, तो एक इमोशनल जुड़ाव हो ही जाता है, जैसे फैंस को होता है, हम क्रिकेटर्स को भी होता है कि यार इस बंदे के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, भारत के लिए जीतना ज़रूर है, टीम के लिए जीतना ज़रूर है, लेकिन यार इनके हाथ में वर्ल्ड कप नहीं आया, चलो पूरी जान लगाते। और सारी टीम वही कर रही थी। तो बहुत, जैसे मैंने ये बातें बताई, इसके अलावा भी इतनी चीज़ें थी जिसके लिहाज से वो भारत का विश्व कप जीतना कई मायनों में बहुत ऊपर आता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हमने, हाँ बिल्कुल, हमने सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता, भारत के महानतम खिलाड़ी, एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। सचिन। अभी हमने थोड़ी यादों की बात करी, अब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोनों देश, बहुत सारे मैचेस हुए हैं रमीज भाई, 7 मैचेस हुए हैं अभी तक वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीती, ये मैं ट्रोल नहीं कर रहा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन यहां पर इस बार आपको क्या लग रहा है रमीज भाई कि क्या होने वाला है? बाबर आजम इस बार पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले। बाबर आजम से याद आया, बाबर आजम और आपका जो प्यार का रिश्ता है, आपने एक बार कमेंट्री में कह दिया कि मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं। देखिए वो अंग्रेजी में कमेंट्री थी, उसके अगर आप उर्दू या हिंदी के मायने करेंगे तो कुछ ऐसा ही साउंड करेगा वो। सो मैंने कहा आई लव हिम टू बिट्स, क्योंकि मैं इतनी तारीफें कर रहा था उसकी। सो वहां से ये बात चली थी। और बट आपने कहा आई वांट टू मैरी हिम। वैसे पठान लोग बदनाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे रमीज भाई पे पहली बार शक हुआ था जब हम ढाका में थे 2012 में। तो मैं बड़ी मेहनत करके आया था, मैं बहुत फिटनेस करके आया था, ट्रेनिंग वेनिंग करके। तो वाकई में ना मैं पूरा, मतलब मेरी कमर सुकड़ गई थी, किसी ने नजर नहीं डाली मेरी कमर पे। रमीज भाई कमेंट्री कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उससे पहले कहते अरे इरफान तेरी कमर बड़ी पतली हो गई, बिल्कुल माधुरी लग रहा है। मैं क्या रमीज भाई। और ये ग्राउंड की बात है, ये ढाका, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है। तो आज जब मिले मुझे, तो मैंने आते ही, जब मैं बहुत वक्त के बाद इनसे मिला, तो मैंने कहा कि आपको देख के मुझे माधुरी दीक्षित की याद आ गई। आज ही की बात है। तो पहली बार तब शक हुआ था, और यकीन में वो तब बदला जब मैंने इनका स्टेटमेंट देखा। लेकिन बाबर से आपको प्यार है, ये बात तो सच है। देखें, वो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ से यहाँ उठा दिया है, और दुनिया के मानी गिरामी बैट्समैन है। देखें हमारे यहाँ जब बाबर आजम जैसे क्लासी बैट्समैन पैदा होते हैं तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए कि कोई हमारी रिच हिस्ट्री नहीं है ग्रेट बल्लेबाज प्रोड्यूस करने में, इंडिया की है। सो इंडिया इतने नहीं एक्साइटेड होते हैं जब कोई भी नया बल्लेबाज आता है। शुभमन गिल जैसे हैं, बहुत बड़ा टैलेंट है, मगर ठीक है, और 5-6 और भी उसी क्लास के या बडिंग क्रिकेटर्स होंगे। हमारे यहाँ जब ऐसा निकलता है जैसे कि आप कोई मारे ना कुल्हाड़ी और सडनली तेल निकल आए और एक्साइटमेंट होती है, तो ऐसे होता है बाबर आजम को देख के। सो इस लिहाज से उन्होंने क्रिकेट को, इस टीम को संभाला हुआ है। हाइज एंड लोज जो है वो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से डील किए, और 28 साल की उम्र में माना कि अभी उनकी और तरबियत होनी है कप्तानी के हिसाब से, मगर जो उन्होंने अचीव किया है, अब देखें कई सालों के बाद पाकिस्तान टीम कंपेटिटिव है अगेंस्ट इंडिया। ये पहले नहीं होता था, पहले वन साइडेड अफेयर था, 7-8 साल मार पड़ी है। सो अब ये होता है कि मुकाबला अच्छा होता है, और ये उनको बहुत क्रेडिट जाता है।